नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। डायबिटीज और इंसुलिन इन दिनों दिल्ली की सियासत में ये दोनों नाम छाए हुए हैं, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बता दें कि तिहाड़ जेल प्रशासन, केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच इनको लेकर जमकर तकरार हो रही है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है, ऐसे में उन्हें इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन मुहैया नहीं करा रही है। वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन का कहना है कि एम्स के डॉक्टरों से केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई गई थी। ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग की और ना ही डॉक्टरों की तरफ से इसकी कोई जरूरत बताई गई। अब इस पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। बता दें कि जेल में बंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं, लेकिन मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। अब इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि ना तो किसी एम्स के डॉक्टर ने जेल जाकर केजरीवाल का चेकअप किया है और ना ही किसी डायबिटीज के डॉक्टर से केजरीवाल को दिखवाया गया है। आज इसी पर पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले पेश है एक रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। इंसुलिन की मांग को लेकर दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उन्हें इंसुलिन देने का निर्देश देने और उनके शुगर लेवल और डायबिटीज को लेकर हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। आज कोर्ट ने डिसीजन दिया है। कोर्ट ने अभी के लिए एज ऑफ नाउ जो वीडियो कंसल्टेशन की बात थी उनके अपने प्राइवेट डॉक्टर से, उसको अभी उन्होंने डिसअलाउ किया है, डिक्लाइन किया है। साथ ही साथ जहां तक इंसुलिन को लेकर जहां तक सवाल है, उसको लेकर और उनके अन्य हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दिया है कि वो एम्स से कंसल्टेशन करके एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे। उस मेडिकल बोर्ड में सीनियर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट जो है और डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो होंगे और वो डिसीजन लेंगे कि क्या इंसुलिन की जरूरत है, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का शुगर लेवल और इंसुलिन बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन, केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच इनको लेकर जमकर तकरार हो रही है। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने रविवार को कहा कि एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तबियत पर सलाह दी, लेकिन इस दौरान इंसुलिन का मुद्दा न तो अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाया गया था और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डॉक्टरों ने सुझाया था। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। शुगर लेवल से जुड़े मामले और इंसुलिन न मिलने को लेकर अब केजरीवाल ने जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा, मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ जेल प्रशासन के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन के मांग कर रहा हूँ। तिहाड़ प्रशासन का पहला बयान था कि अरविंद केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा कभी नहीं उठाया। यह सरासर झूठ है। मैं पिछले 10 दिनों से लगातार इंसुलिन का मुद्दा उठा रहा हूं, दिन में कई बार उठा रहा हूं। जब भी कोई डॉक्टर मुझे देखने आया तो मैंने बताया कि मेरा शुगर लेवल बहुत हाई है। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाकर बताया कि दिन में 3 बार पीक आती है और शुगर लेवल 250 से 320 के बीच आता है। मैंने बताया कि फास्टिंग का शुगर लेवल रोज 160 से 200 पर है। मैंने रोज इंसुलिन की मांग की है। तो आप यह झूठा बयान कैसे दे सकते हैं कि केजरीवाल ने कभी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया। इस बीच एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि ना तो किसी एम्स के डॉक्टर ने जेल जाकर केजरीवाल का चेकअप किया और ना ही किसी डायबिटीज के डॉक्टर से केजरीवाल को दिखाया गया। आतिशी ने कहा कि ईडी कोर्ट को गुमराह कर रही है। ये सरकार और केजरीवाल के खिलाफ साजिश है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन न मिले, इसके लिए षड्यंत्र रचा गया है। क्यों नहीं दे रहे हैं इंसुलिन? ये आपराधिक कृत्य है। ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की प्रधानमंत्री और उनके कारिंदे जितने भी हैं उनके साथ मिलकर एक गहरी साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। अरविंद केजरीवाल जी को 54 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। उनका शुगर लेवल लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है और आप इस कागज के आधार पर उनकी डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध कर रहे हैं, उनकी इंसुलिन का विरोध कर रहे हैं और हमें इंसुलिन फिर से शुरू करने की इजाजत चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल जमानत के लिए इंसुलिन पर ड्रामा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। उसके बावजूद बार बार अनाप शनाप आरोप लगाना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी जेल में मनीष सिसोदिया 1.5 साल से बंद है। उनकी तबीयत तो ठीक है। आपको न्यायालय पे भरोसा होना चाहिए। पूरा विषय न्यायालय के संज्ञान में है। और जब ईडी ने लाके तिहाड़ जेल के सारे दस्तावेज सामने रख दिए कि ये नौटंकीबाज तो खुद मीठा खा रहा है, अगर इसको शुगर है तो रोज केले क्यों खाता है, अगर इसको शुगर है तो रोज फ्रूट क्यों खाता है, अगर इनको शुगर है तो मीठे लड्डू क्यों खाते हैं, और इनको शुगर है तो ये पूरी छोले क्यों खाते हैं, तो फटाफट अपनी बेल की एप्लीकेशन वापस ले। नहीं, हमें बेल नहीं चाहिए। आप क्योंकि सहानुभूति लेने के लिए ऐसी नौटंकी रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को कोई बीमारी। दरअसल केजरीवाल की थाली पर ईडी और आप आमने सामने है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल जमानत के लिए जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं। ईडी का दावा है कि केजरीवाल अपने ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाकर मेडिकल आधार पर जमानत के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अब देखना है कि इंसुलिन पर जंग क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और जिस प्रकार से इंसुलिन, आम और मिठाई को लेकर लगातार दिल्ली में सियासत जारी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इंसुलिन पर इतना तकरार क्यों। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अनूप पांडे जी मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी मौजूद हैं। आज इसी पूरे खास विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी संजीव जी आपका। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल महज मेडिकल आधार पर जमानत के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहे हैं इंसुलिन को लेकर। जी ऐसा है, इसके पीछे क्या प्रूफ है? कौन कह रहा है? जी, किसने कहा है? आप अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी आप लगा लीजिए, कोई सोच लीजिए, तो उसके लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है लोग। लेकिन जो आज के ताजा खबरों के मुताबिक जेल के अंदर अखबार भी जाता है, तो जो आज केजरीवाल साहब का बयान आया कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा है जी कि जेल प्रशासन क्या बात कह रहा है, और साइमल्टेनियसली अरविंद केजरीवाल साहब डिमांड कर रहे हैं पिछले काफी समय से लगातार, तो दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। भाई अखबार जाता है, उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि जेल प्रशासन ने क्या कहा जी, और ये हो रहा है, तो अंदर की बातें हैं वो छन करके आ रही। तो वहां अब मैं तो अंदर की बात नहीं बता पाऊंगा, मैं तो एक जनरल बात बता सकता हूँ। मैं पिछले 12 साल से साथी हूँ अरविंद केजरीवाल जी का। आरोप लग रहे हैं ना लगातार कि जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, जिससे कि डायबिटीज बढ़े और जमानत मिल सके मेडिकल आधार पर। नहीं, ये गलत बात है, सरासर है। जानबूझ करके भैया 48 बार अभी रिकॉर्ड है कि शायद घर से खाना आया है इस दरमियान, और उसमें 3 बार शायद आम या मिठाई वगैरह आई है। तो और जो एक्सपर्ट है इन चीजों का, डॉक्टर है, वो बेहतर आपको बता पाएंगे। कभी कभी डिसबैलेंस होता है तो वो लोग खुद सजेस्ट भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो टोटली बिल्कुल बैन ही है, आप उस तरफ देखोगे नहीं आम की तरफ आप बेटे। ठीक है, नहीं खाया जाता है, मुझे भी मालूम है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन कभी कदार जो है जैसे कि 48 3 बार तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो लेमैन वाली बात हो गई कि आप बिल्कुल आप उसको देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक्सपर्ट अब तो नए तरीके से देखिए पैनल भी बन रहा है एम्स के डॉक्टरों का जी, तो ठीक है, उसमें जो भी चीजें आएंगी सब दूध का दूध और पानी की पानी स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, एम्स के डॉक्टर्स का आपने जिक्र किया, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी नेता अनूप पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि
एम्स के डॉक्टर ने केजरीवाल का कोई चेकअप नहीं किया है। ये देश के साथ कितना दुर्भाग्य है जी। ये आम आदमी पार्टी ने ऐसा ड्रामा रचा है कि कभी इंसुलिन घट गया, कभी इंसुलिन बढ़ गया, तो ये शुगर इनको है तो इनको ब्लड प्रेशर है। लगता है कि जेल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, लगता है कि जेल के डॉक्टर सब गलत होते हैं, लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र खत्म है, जेल खत्म है, सब व्यवस्थाएं खत्म है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता राजनीति छोड़ के डॉक्टर हो गए हैं, सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे भाई ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चीजें हैं, न्यायालय है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको डॉक्टर से अलग से इनको डॉक्टर चाहिए। जेल का मैनुअल होता है, जेल के मैनुअल से काम होता है। लेकिन सर अगर बीमार है तो दवा देने में क्या हर्जी है? बीमार है अगर तो दवा देने में क्या हर्जी है? नहीं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब इंसुलिन लेके जेल में जाएंगे। ये ड्रामेबाज नौटंकीबाज लोगों का ये कहानी है और इस चुनाव में नौटंकीबाजी खत्म हो जाएगी। ये जन लोकपाल लेकर के कभी आए थे, कभी कहे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, भ्रष्टाचार में डूब गए। ये तिहाड़ी लोग हैं, तिहाड़ में बंद है, तिहाड़ से निकलता है, तिहाड़ में जाता है। जब भ्रष्टाचार करोगे, जेल जाओगे, तो ईडी जो है कार्रवाई करेगी। अब क्या इंसुलिन घट गया, ये डॉक्टरों का काम है इंसुलिन घट गया देखना कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल, घटिया और बेहुदा आरोप लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को छूना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को हड़पना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को ये बर्बाद कर रहे हैं। ये अर्बन नक्सल लोग हैं और इन लोगों का काम डिस्ट्रॉय है, तोड़ना है, कानून को तोड़ना। जी। हमें याद है अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री थे और वहीं रेल भवन पे जाके दिल्ली के अंदर धरना दे रहे थे और कुछ दिन बाद 26 जनवरी थी। बताइए, इस तरह की घटना करने वाले लोग, संविधान को नहीं मानने वाले लोग, लोकतंत्र को तोड़ने वाले लोग और दिल्ली के अंदर प्रदूषण, पॉलिटिकल प्रदूषण पूरे दिल्ली में फैल गया है। दिन भर ये योजनाएं बंद की जा रही है, पानी की योजना बंद की जा रही है, मुफ्त योजनाएं, तो बिजली की कहीं कोई योजना नहीं बंद हो आरोप रही है। प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई बीमार हैं तो क्यों नहीं जांच कराई जा रही है? क्यों नहीं उनको इंसुलिन मुहैया कराई जा रही है? ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इन लोगों पर कोई भरोसा दिल्ली के लोग क्या देश के लोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि इनका सफाया दिल्ली और पंजाब दोनों जगह से हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, इस बार इनको इनके राजनीति का इस बार इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के लोग समझ गए कि ये नौटंकीबाज हैं और इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं। ठीक है, संजीव निगम जी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग समझ गए कि आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं है और आम आदमी पार्टी के दोनों हाथ खाली हैं। साथ ही साथ एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई जेल से निकलने के लिए अरविंद केजरीवाल की तबीयत का बहाना दिया जा रहा है? अरे भाई, बहानेबाजी क्यों करेंगे? जो चीजें जो ट्रांसपेरेंट है, जो आईने के तरीके साफ है, वो आज नहीं दिखाई पड़ेंगी, कल दिखाई पड़ जाएंगी। भाई जो चीजें मान लीजिए आप हमारे कहने से नहीं मान रहे हैं, जो भी कंट्रोवर्सी हो रही 2 दिन बाद समझ में आ जाएगी। जी। डॉक्टरों का पैनल आ गया है, नहीं, वो बता देगा। भाई ये चीजें ऐसी है ही नहीं ना, तो बहाने की क्या जरूरत है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है ना सर कि लोकसभा चुनाव है, चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को मैं समझ सकता हूँ। पिछले जो है 10 वर्षों से, बल्कि पिछले 25 वर्षों से जो इनका दिल्ली में बनवास चल रहा है राजनीतिक रूप से, छटपटाहट कि दिल्ली की कुर्सी को हम किस तरीके से हथियावें, ये इनकी छटपटाहट और बौखलाहट साफ समझ में आ रही है। तो ठीक है, आप मेहनत करो, कुछ काम करो, कुछ ऐसे ही काम करो कि लोग आपको वोट दें, लोग पसंद करें। आप नहीं कर पा रहे तो बेजा जो इस्तेमाल हो रहा है ताकत का, जो केंद्र में आपको ताकत मिली हुई है, आप उसका। नलिनी जी, ये बीमारी का बहाना ये जैन भी बनाए थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि चल जेल निकल, चलो जेल जाओ, निकलो जेल, बहाना बना के शुगर संजय सिंह को है। अब एक नया ड्रामा आम आदमी पार्टी ने खोज लिया है। जैन साहब आए थे अस्पताल में, अनुप जी, संजीव जी की बात पूरी होने देते फिर आपका रुख करते हो जी। आप नलिनी जी ये बताइए, जैन साहब अगर आए थे तो उनका ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था? आप बताइए, ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था अस्पताल में? उनकी रीढ़ की हड्डी का जो ऑपरेशन होना था, वो प्रॉब्लम थी, जो भी थी, वो हुई थी नहीं हुई थी? बताइए, गलत था? बहाने से बाहर आए थे? नहीं, लेकिन सर देखिए, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव है और लगातार जिस प्रकार से कोशिशें, कवायदे की जा रही है, इसलिए आप लोग सवालों के घेरे में है।
लगातार ईडी ये भी कह रही है कि जानबूझकर आम और मिठाई आ रही है। अगर वाकई डायबिटिक पेशेंट हैं तो आम और मिठाई क्यों खा रहे हैं? हालांकि देखिए इन चीजों पे सियासत करना गलत है। नलिनी जी देखिए ऐसा है, एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा। आम आदमी पार्टी का जब से उदय हुआ है, जब से गठन हुआ है, तब से निरंतर, आज मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि 12 सालों से, क्योंकि देखिए आप बताइए, इतिहास उठा लीजिए, इतने कम समय में कौन सी दूसरी पार्टी जिसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया हो? तो ये अरविंद केजरीवाल जी ही है। उनका काम करने का तरीका है, उनका नेतृत्व है, लोग उनको पढ़ रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे से तीसरे राज्य में। तो ये लग रहा है कि ये तो जो है कांग्रेस को भी हम एक तरफ से खत्म कर रहे हैं और ये दूसरी पार्टी हमारे लिए चुनौती के रूप में तैयार हो रही है। तो ये जो सारा नाटक नौटंकी आप ये मुझे कह रहे थे, पार्टी की हमारी पार्टी को कह रहे थे, ये खुद कर रहे हैं। और ज्यादा दिन अब दूर नहीं है, तो लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है। इन चुनावों के माध्यम से समझ में आ जाएगा, देश के लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में लोग रहते हैं, तो समझदार हैं कि किस तरीके से जानबूझ करके एक बढ़ती हुई पार्टी को, उभरते हुए पौधे को आप उसको जो है निस्तानाबूद करना चाह रहे हो। आपने यही काम महाराष्ट्र में किया है। दो पार्टियों के आपने 2 टुकड़े कर दिए। अनूप जी, संजीव जी कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर आम आदमी पार्टी को नस्तानाबूद करना चाह रहे हैं। और देखिए सुनीता केजरीवाल ने भी यही कहा है कि जानबूझकर इंसुलिन न देकर केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। सुनीता केजरीवाल जी एम्स के डॉक्टर हैं, ये आतिशी मारलोनी एम्स की डॉक्टर है जी। ये आम आदमी पार्टी के करकत्ता डॉक्टर हैं, ये पहुंच गए वहां नाटक करने के लिए जेल के सामने। अरे ये एक नंबर के नाटकबाज लोग हैं और ये लोगों का नाटक हर बात को लेकर के होता है। क्या दिल्ली के अंदर जो नीतियां लागू हैं, जो लोगों को चीजें मिल रही हैं, बिजली पानी, ये जो सुविधाएं मिल रही है, क्या वो बंद हो रही हैं? ये खत्म हो रही है। ये दिल्ली के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का सर ये भी कहना है कि आप लोगों की बौखलाहट ये सारी चीजें करवा रही है। आम आदमी पार्टी दिन भर में 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जी, दिन भर झूठ बोलती है। आम आदमी पार्टी बाल की खाल निकालने के लिए बैठी है। आम आदमी पार्टी सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करती है। तो सर इंसुलिन तो दवाई है ना, अगर जरूरत है तो इंसुलिन क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? नलिनी जी अभी हाईकोर्ट ने डांटा, थप्पड़ मारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को, स्कूल के सवाल पर थप्पड़ मारा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को थप्पड़ मार करके आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, सुनिए, मुख्यमंत्री केजरीवाल को थप्पड़ मार करके सुप्रीम कोर्ट ने अंदर भेजा। ये जा नहीं रहे थे, ये सम्मान को ठुकरा रहे थे, इनको जमानत लेनी पड़ी, ये ईडी को धक्का बता थे। अभी भी ये बोलते हैं ये फर्जी ईडी कार्रवाई कर रही है। भारत की जांच एजेंसियां, ये सेना पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, ये अर्बन नक्सल हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो भी केंद्र सरकार की नीतियां इसको दिल्ली में नहीं लागू होने देना चाहते, ये दिल्ली के लोगों को बर्बाद और परेशान करना चाहते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों का विकास किया है, दिल्ली मॉडल को उजागर करते हैं वो। सुनिए, 100 दिल्ली के लोगों का पैसा 150 लोगों को ये अपने वर्करों को बांट रहे थे, अभी उनको भगाया गया। ये इनका पीए, फर्जी पीए बन करके ये घूम रहा था, अभी दिल्ली की सरकार से पैसा ले रहा था। 150 और थे जो पैसा लेते थे दिल्ली से और काम करते थे पार्टी का, अभी उसको आउट किया गया। तो ये ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये कह रही थी कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अभी मनी ट्रेन इनकी पकड़ी गई, 150 मोबाइल तोड़ा गया, ये सब ईडी के सामने है। जहां जहां हवाला से पैसा आया गया सब सामने है। सत्येंद्र जैन के पास 113 कंपनी है, फर्जी कंपनी बना करके ये इधर से उधर। ठीक है संजीव जी नीचे तक ये भ्रष्टाचारी संजीव जी कर लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। और इनका पर्दाफाश हो चुका है, अनूप जी ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, बोलने का मौका दीजिए इनका सर। चेहरा काला हो चुका है, संजीव जी पड़ गया है। ये जो भाषा शैली है ना, ये जो आपकी भाषा शैली है ना, देखिए, अरे सुनिए, आदमी की सड़क छाप है। देखिए अनूप जी इस तरीके से नहीं सर, प्लीज। अनूप जी ये हमारी भारतीय सभ्यता भी है। आप हमारी देखिए अनूप जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया सर, दूसरे को भी अपनी बात रखने का मौका देने दीजिए प्लीज। कौन सी भाषा है अनूप जी, मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज दूसरे को भी सुनिए। अनूप जी ये बताइए, जो हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पीए थे विभव कुमार जी, आप बता रहे हैं
फर्जी तरीके से नियुक्ति। अरे सुनिए, फर्जी तरीके से तो आंख में पट्टी बांध करके 9 साल से काम हो रहा था। आंख में पट्टी बांध के काम हो रहा था। चोर तो पकड़ा जाएगा। आप नहीं। चलिए संजीव जी, अब आपको दिखाई पड़ा? संजीव अब जी जब मेरा आपसे चुनाव सवाल ये, तब आपको दिखाई संजीव जी, पड़ा? अनूप जी मेरी बकवास गुजारिश कर है रहे आपसे सर, इस तरीके से अगर आप लगातार बोलते रहेंगे मैं आपकी आवाज डाउन करा दूंगी, प्लीज दूसरे को भी मौका दीजिए सर। ये जो है आंख में पट्टी बांध करके काम बैठी थी सरकार। ये जो विभव कुमार की बात कर रहे हैं, कोई हमने इनको कल अपॉइंट किया है? वो पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी तब से वो लगातार उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। संजीव जी देखिए, इंसुलिन का जिक्र हो रहा है, उसी पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि देखिए जहां एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेल प्रशासन का कहना है कि एम्स के डॉक्टरों से केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई है, और जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई तो केजरीवाल ने इंसुलिन का जिक्र भी नहीं किया उनसे। देखिए ऐसा है मैडम, यहाँ पर मैं और आप जी, क्योंकि मैं इस टाइप का जो है आप कहिए प्रवक्ता हूँ या इंसान हूँ, जो भी कुछ कहिए, मैं अनलॉजिकल डिबेट में विश्वास नहीं रखता हूँ। तर्कपूर्वक बातें होनी चाहिए। अगर कोई जानकारी मुझे सर है पूरी पार्टी के दिल्ली पंडित के रूप की में, सियासत इंसुलिन के इर्द गिर्द घूम रही है, आम और मिठाई के इर्द गिर्द घूम रही है। सारे नेता चाहे आम आदमी पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, सिर्फ इंसुलिन का जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस मुद्दे को तर्कहीन कैसे बता रहे हैं सर? एम्स का पैनल बन गया ना, एम्स का पैनल बन रहा है ना, आज बोला है ना कोर्ट ने। तो सबसे हिंदुस्तान का हमारा बढ़िया अस्पताल है एम्स, और उसमें अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर हैं सब, तो वो बैठेंगे जी, वो पैनल जो है बता देगा। तो और थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। आपको क्यों लगता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन झूठ बोल रहा है? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? हमें इसलिए लग रहा है कि जितने भी दिल्ली के बड़े जो अधिकारी हैं वो हमारे किसी भी मंत्री की कोई बात नहीं सुनते। पिछला रिकॉर्ड बताया जा रहा है, सबके सब जो है ये वहाँ जो एलजी साहब की तरफ से आता है, जो भी कुछ, ये कोई मंत्री सुनता ही नहीं है। अगर एक चपरासी का भी ट्रांसफर करना है, नहीं सुन रहा है तो हम कर नहीं सकते। तो ये सारी बातें हैं। अब उसमें हम एक नया बहस छेड़ दे, हम सिर्फ कोई भी कहने को है, कोई भी अधिकारी जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों को इस समय बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है। वो सोलोवाना पीछे आप देखिए कि वहां जाकर के एलजी के यहाँ दफ्तर में धरना देना पड़ा था हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, तब जाके काम हुए। तो ये एक दूसरी बहस छिड़ जाएगी कि दिल्ली सुनते, कानूनन रूप से ठीक है, ये दिल्ली सरकार के अधीन है, सब कुछ है, लेकिन जो वास्तव में होता है, जो व्यवहारिक रूप में हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। वो लोग नहीं सुनते, नहीं उसको तवज्जो दे रहे हैं, और यही एक कारण है कि इसलिए कंडक्ट की बात होती है। वो होता कुछ है, लिखित पढ़त में हमें मालूम है, हमें ये अधिकार है, प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है। तो इसी वजह से ये सब विवाद उत्पन्न हो रहा है। जी ठीक है, एक फाइनल कमेंट अनूप जी जल्दी से। हेलो, हाँ जी अनूप जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। अनूप जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, एक जल्दी से एक फाइनल कमेंट। जिस प्रकार से लगातार इंसुलिन को लेकर वार पलटवार जारी है, उस पर आपका क्या कहना है? कोर्ट में इंसुलिन की कोई जिक्र नहीं किया, इनके वकील साहब ने, पैनल बैठ गया है, वो भी सामने आ जाएगा, इनका झूठ पकड़ा जाएगा। जी एक अभी ये भाई साहब कर रहे थे भाषा का प्रयोग। अरे दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ करती है क्या? अच्छा, मरवाना चाहते हैं। इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाना कितनी शर्म की बात है प्रधानमंत्री के लिए देश के, और ये बहुत बड़े इनकी पार्टी फैल रही है। ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन सर अब विकास जैसे मुद्दों पर बात नहीं होगी क्या? इंसुलिन पर बात होगी, आम पर बात होगी, मिठाई पर बात होगी। कांग्रेस के द्वारा ये गैपिंग पा गए, और भिंडरवाला जितने आतंकवादी हैं वहां जाकर के हाथ मिला करके दिन भर में ठीक है, बड़ी माफी के साथ आप दोनों को बीच में रोक रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में खास बातचीत करने के लिए। देखिए, इन दिनों अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो दो नाम यहाँ पर छाए हुए हैं जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। पहला नाम है डायबिटीज और दूसरा नाम है इंसुलिन। लेकिन अब पूरे प्रकरण में आखिर किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।